आज का हमारा क्लास 9th के मैथ का बीजीय सर्वसमीकरण है जिनका हमारा यहाँ पर 10 नियम है। बीजीय सर्वसमीकरण का 10 नियम यहाँ पर है और इस पर आधारित जैसे क्वेश्चन यहाँ पर है। इस पर आधारित अगर जैसे इस प्रकार का अगर आपका क्वेश्चन आता है तो इस बीजीय सर्वसमीकरण का आप नियम लगा कर उसको ईजिली हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे हम इस वीडियो में हम आपको इस सवाल पर कौन सा नियम लगाया ये भी बताएंगे और उस नियम को हम लोग सिद्ध भी करेंगे को कैसे उतना आता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो हमारे 2 के घात 2 है और -5 के घात 2 है। उसी प्रकार इसमें देखेंगे तो हमारे यहाँ पर x के घात 2 और -y के घात 2 है और नीचे आएंगे तो यहाँ पर a के घात 3 -b के घात 3 है। तो यहाँ पर देखिए घात 3 हो जा रहा है तो मतलब ये होगा ना, यहाँ पे स्क्वायर चाहिए हमको तो ये वाला नियम लगेगा, मतलब हमारा चौथा नियम लगेगा। तो यहाँ पर 4 नंबर बनाकर इसको सिद्ध करेंगे हम लोग। ये कितना है x स्क्वायर -y स्क्वायर, अब इसको सिद्ध करेंगे। इसको सिद्ध करने के लिए हम लोग इसको गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करेंगे इसमें तो यहाँ पर मध्य भाग को हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। तो यहाँ पर मध्य भाग तो है नहीं तो हम लोग यहाँ पर मध्य भाग ऐसा मध्य भाग रखेंगे जिसका अगर जोड़ेंगे तो शून्य हो जाए, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर शून्य हो जाना चाहिए। कोई शून्य हो जाए जोड़ने पर, अब गुणा करने पर इन दोनों के गुणनफल के बराबर हो। तो यहाँ पर हमारा वैसा हो जाएगा। पहले लिख लेंगे x स्क्वायर, अब इसमें मध्य भाग रखेंगे यहाँ पर। तो हम लोग यहाँ पर रख सकते हैं +xy और -xy, क्योंकि अब इसको और लिख लेता हूँ पहले और -y स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर मैं इसको क्यों लिखा हूँ। यहाँ पर देखिए कि अगर यहाँ पर हम लोग इसको जोड़ेंगे तो ये देखिए ये प्लस में ये माइनस में है, तो कभी ये जुड़ेगा तो ये मतलब शून्य हो जाएगा और इन शून्य हो जाएगा। और कभी इसका गुणा करेंगे तो इन दोनों के गुणनफल के बराबर आएगा, क्योंकि x का x में गुणा करेंगे तो x स्क्वायर आएगा। ऐसे ही समझ गए। अब इसको 2 भागों में बांट लिए। अब इसको कॉमन देखेंगे इसमें कौन सा है। इसमें कॉमन देखेंगे इन दोनों में, तो यहाँ पर देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, x है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर x कॉमन ले लिए। अब इसमें से x निकाल लेंगे। अब बचा क्या, तो यहाँ पे x बचा तो x और यहाँ पर प्लस और यहाँ पर क्या बचा, x निकल गया तब वहाँ पर बस y बचा। तो यहाँ पर y लिखेंगे और यहाँ पर देखिए यहाँ पर माइनस माइनस है, इसमें से कौन सा निकलेगा, तो यहाँ पर माइनस निकलेगा माइनस और यहाँ कौन है y। अब ब्रैकेट में दोनों में से y निकल गया क्योंकि कॉमन है। और यहाँ पर बचा है x। अब देखिए यहाँ पर ये x हो गया और देखिए यहाँ पर ये माइनस में था, अगर माइनस में से निकलेगा मतलब उसमें भाग देंगे कब उसका उत्तर होता है गुणा तो ये प्लस हो जाता है, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा y। अब यहाँ पर हो जाएगा एक कोष्ठक में x प्लस y और यहाँ पे एक कोष्ठक में इन दोनों को लिख लेंगे x माइनस y। देखिए ये हो गया हमारा, आ गया सिद्ध हो गया। अब देखिए ये मिलाइए इसको इससे x प्लस वाई x प्लस वाई एक कोष्ठक में और एक कोष्ठक में x माइनस वाई, मतलब कि हमारा उतना आ गया, मतलब कि हमारा सिद्ध हो गया। इस प्रकार हम लोग इसको सिद्ध कर दिए। उसी प्रकार हम लोग इसको भी कर देंगे, पर इतना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम लोग इस पर ही सीधे मान भर कर इसको हल कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए मान भरेंगे तो यहाँ पर हमारे x कौन है, यहाँ पर x हमारा, यहाँ पर x स्क्वायर मतलब कि यहाँ पर x है 2, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे और प्लस y कौन है हमारा 5 प्लस 5 एक ब्रैकेट में कर देंगे और एक ब्रैकेट में हम लोग कर देंगे x मतलब 2 और यहाँ पर -5 इसको कर देंगे। देखिए दोनों सेम है ना। अब इसको कर दें तो इसको हल करेंगे। अब तो यहाँ पर हल करेंगे तो इसको देखिए प्लस प्लस है तो जुटेगा तो ये कितना हो जाएगा 7 और यहाँ पर देखिए यहाँ पर दोनों में गुणा है तो ये गुणा हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा
-5 है, मतलब कि ये माइनस बड़ा है, -5 है और यहाँ +2 है, मतलब ये छोटा है, तो यहाँ पर घटेगा जब, तो यहाँ पर देखिए घटेगा तो -3 आएगा। इस मतलब इसका मतलब यहाँ पर -3 से गुणा होगा, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 21, वो भी माइनस में। ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस प्रकार हम लोग अगर कोई भी सवाल ऐसा सवाल दिया हो तो हम यहाँ पर बीजीय सर्वसमीकरण का नियम लगाकर इसका आंसर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। आपको अगर ये सब सिद्ध करना आता है तो आपको सीधे डायरेक्ट इस फार्मूले पर, आपको याद है इस फार्मूला याद है ये, तो आप डायरेक्ट इस फार्मूले पर इसको भरेंगे मान और हल कर देंगे। इतना करने की ज़रूरत नहीं है आवश्यकता। धन्यवाद।